नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेय त्रिपाठी। रील नहीं, रियल मर्दानी। जी हां, इंडिया न्यूज आज आपको हिंदुस्तान की उन बेटियों से मिलवाएगा जो फिल्मी नहीं, असल जिंदगी में मर्दानी हैं। ये वो लड़कियां हैं जिनकी दास्तान देख सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आपको हिंदुस्तान के कई बेटों पर तरस भी आएगा और इन बेटियों को देखकर आप वाह वाह कहे उठेंगे। सबसे पहले मिलिए गाजियाबाद की दो बहनों से। दोनों ने मिलकर एक चेन स्नैचर के कैसे छक्के छुड़ा दिए, इस रिपोर्ट में देखिए। यह है गाजियाबाद की मर्दानी नेहा मिश्रा। देखिए, सफेद रंग की कार पर वो हाथ रखकर खड़ी है। कार के आगे एक पल्सर बाइक गिरी है। नेहा की बहादुरी देख सभी यहाँ दंग हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली से सटे क्राइम सिटी गाजियाबाद में एक लड़की ने ऐसी मर्दानगी कैसे दिखाई। अब दूसरी तस्वीर देखिए। पुलिस के हत्थे चढ़ा यह है चेन स्नैचर। नेहा की मर्दानगी की वजह से ही ये पुलिस के कब्जे में आ सका। अब तीसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में नेहा और उसकी बहन अंजलि साथ साथ दिख रही हैं। ये तस्वीर तब की है जब गाजियाबाद पुलिस ने दोनों बहनों को बहादुरी के लिए इनाम दिया। अब नेहा और उसकी बहन की मर्दानी की पूरी कहानी सुनिए। तारीख 6 नवंबर 2012, जगह राजेंद्र नगर, इनाम दिया। अब नेहा और उसकी बहन की मर्दानी की पूरी कहानी सुनिए। तारीख 6 नवंबर 2012, जगह राजेंद्र नगर, गाजियाबाद। शाम करीब 4 बजे नेहा और उसकी बहन अंजलि कार से घर जा रही थी। तभी उसने बाइक सवार एक लड़के को एक महिला के गले से चेन छीनकर भागते देखा। नेहा ने अपनी कार उसके पीछे दौड़ा दी। थोड़ी दूर पर नेहा ने कार से चेन स्नैचर की बाइक को टक्कर मार दी। बाइक के गिरते ही दोनों बहनें कार से निकली। चेन स्नैचर की जमकर पिटाई की। बाद में भीड़ ने भी चेन स्नैचर को मार मार कर अधमरा कर दिया। इस बीच नेहा ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने लुटेरे के कब्जे से चेन बरामद की। पुलिस ने चेन स्नैचर की कुंडली खंगाली तो उसकी बाइक भी चोरी की ही निकली। नेहा मिश्रा ग्रेजुएट है। अभी वो लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। नेहा के पिता रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। नेहा और उसकी बहन की बहादुरी गाजियाबाद समेत पूरे देश के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। तो आपने गाजियाबाद की दो मर्दानी को देखा, दोनों बहनों की बहादुरी की कहानी सुनी। अब आपको मिलवाते हैं एक और मर्दानी से जो दिल्ली की बेटी है। इसकी बहादुरी के सामने कैसे दो दो लुटेरे पस्त हो गए, ये देखिए। ये है दिल्ली की मर्दानी नताशा कालिया। नताशा की बहादुरी ने एक नहीं, दो गुंडों को हवालात के पीछे भेज दिया। नताशा की मर्दानगी से दिल्ली पुलिस भी सुकून की सांसें लेने लगी। कैसे, अब ये जानिए। तारीख 1 जून 2013, जगह अगस्त क्रांति मार्ग, दिल्ली। दिल्ली के साउथ एक्स के अपने दफ्तर से नताशा ऑटो से घर लौट रही थी। अगस्त क्रांति मार्ग से उदय पार्क के सामने पहुंचने पर बाइक सवार दो बदमाशों ने उसका पर्स झपट लिया। नताशा ने ऑटो ड्राइवर से बाइक का पीछा करने को कहा। आगे रेड लाइट पर बाइक सवार रुके थे। तभी पीछे से ऑटो भी पहुंच गया। नताशा ने कूदकर बाइक पर पीछे बैठे एक झपट मार को दबोच लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। बाइक चला रहा दूसरा झपट मार भाग खड़ा हुआ। इसके बाद नताशा ने पुलिस को फोन किया। वहां पीसीआर वैन आई। दूसरे आरोपी को दबोच लिया गया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले अहमद और समीर के रूप में हुई। 24 साल की नताशा मालवीय नगर में रहती है। साउथ एक्स के एक लैंग्वेज स्कूल में वो मैनेजर है। इनकी मम्मी दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं। नताशा की बहादुरी को दिल्ली पुलिस ने भी सलाम किया। साउथ दिल्ली के डीसीपी ने इन्हें इनाम बख्शा। सचिन तिवारी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली में एक और मर्दानी है। उसका पति भी बेहद बहादुर है।
पति पत्नी की जाबाजी से एक रात 2 लड़कियों की इज्जत लुटने से बच गई। अगर मौके पर ये मर्दानी नहीं होती तो दिल्ली में 16 दिसंबर जैसी अनहोनी फिर से हो सकती थी। जगह अमर कॉलोनी, दिल्ली। वक्त 8:30। DL 4C AE 8099 नंबर की ये इनोवा कार दिल्ली की सड़क पर सरपट दौड़ रही थी। कार के अंदर 2 लड़कियों की इज्जत लूटने वाली थी। कार के साथ साथ एक ऑटो चल रहा था। ऑटो चलाने वाला सुपर हीरो था। ऑटो के अंदर एक मर्दानी बैठी थी। कार सीधी भागती तो ऑटो वाला उसके पीछे भागता। कार टर्न लेती तो ऑटो वाला भी तेजी से टर्न करता। करीब आधे घंटे साउथ दिल्ली की सड़कों पर कभी इनोवा आगे तो कभी ऑटो, ऐसा ही होता रहा। दरअसल ऑटो जिस कार का पीछा कर रहा था उसके अंदर 3 लड़के थे, जिसमें से 2 लड़के 2 लड़कियों को छेड़ रहे थे। विरोध करने पर दोनों लड़के लड़कियों की पिटाई कर रहे थे। लड़कियां चीख रही थीं, लेकिन कार का शीशा बंद था, लिहाजा उनकी आवाज किसी के कानों में नहीं गई। गाड़ी जा रही थी जिसके अंदर मैंने देखा कि 2 लड़कियों से और 2 लड़के गाड़ी में बैठे हुए थे और आपस में एक दूसरे के हाथापाई हो रही थी और छेड़खानी भी हो रही थी। मैंने जब पास जाकर देखा कि उसके अंदर एक लड़का उसको लड़की को थप्पड़ मार रहा था और दूसरा लड़का उसको काट रहा था गाल पर। लेकिन कार के अंदर हाथापाई देख ऑटो चलाने वाला चौकन्ना हुआ। इसी ऑटो में उसकी मां और पत्नी बैठी थी। पत्नी ने फौरन कार का पीछा करने को कहा और इसी मर्दानी की सूझबूझ से दिल्ली में 16 दिसंबर जैसी अनहोनी टल गई। हमने पीछे गाड़ी लगा दी तो ये सीधा ना अमर कॉलोनी में एक ब्लाइंड स्कूल है, अमर कॉलोनी लाजपत नगर 4 में ब्लाइंड स्कूल है, उस तरफ में इन्होंने अपनी इनोवा गाड़ी लगा दी। तो इन्होंने जैसे इनोवा गाड़ी लगाई हमने अपना ऑटो आगे जाके रोक दिया। तो इतने में जैसे ही हमने गाड़ी रोकी तो अंदर से गाड़ी के भी शोर शराबा होने लगा और हमने भी बाहर से शोर मचा के पब्लिक को वहां इकट्ठा करके गाड़ी से बाहर निकाला। पत्नी के कहने के बाद अमन ने ऑटो से इनोवा कार का पीछा किया। अमन एक साथ 2 काम कर रहा था, बदमाशों का पीछा और पुलिस से बातचीत। लाजपत नगर मार्केट के पास इनोवा कार के ड्राइवर ने कार अमर कॉलोनी की तरफ मोड़ी। अमर कॉलोनी के पास अमन ने रॉन्ग साइड से जाकर अपना ऑटो इनोवा के आगे खड़ा कर दिया, जिसके बाद इनोवा से डरी सहमी 2 लड़कियां निकली। एक के साथ छोटा बच्चा भी था। इसको मार के ना अंकल, ये मार के हालत खराब कर दी इसकी। लड़की ने बताया कि साउथ दिल्ली के पास जमरूदपुर में एक इनोवा कार के ड्राइवर ने उन्हें लिफ्ट दी। कार में 2 और लड़के थे। लड़कियां बीच की सीट पर बैठी थी, जिसके बाद चलती कार में बदमाशों ने लड़कियों से छेड़छाड़ शुरू की, लेकिन एक ऑटो वाला और उनकी पत्नी की बहादुरी से इन्हें बचाया जा सका। वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और अब आपको मुंबई लेकर चलते हैं। यहां पुलिस ने 200 महिला मार्शल्स की ऐसी टीम बनाई है जो शहर में आए दिन होने वाली छेड़खानी, रेप जैसी वारदातों पर तुरंत कार्रवाई करेगी। मुंबई की लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी अब पुरानी बात होने वाली है। गौर से देखिए, 1-2 नहीं, पूरे 200 मर्दानी को मुंबई पुलिस ने सड़क पर उतारा है। हर तरह के हथियार से लैस, बेहतरीन ट्रेनिंग से लबरेज ये मर्दानी सड़क पर मंचलों के छक्के छुड़ाने आ रही हैं। हमें बजाज अच्योर गाड़ी दी गई हुई है जो बहुत फास्ट है। उसके बाद हमारे पास उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए वॉकी टॉकी सेट दिया गया हुआ है, जिससे हम कंट्रोल से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह से पीड़ित व्यक्ति को, महिला को मदद पहुंचा सकते हैं। हमारे पास 9mm ब्राउनी पिस्टल हमें दी गई हुई है। पेपर स्प्रे, हथियार का कम से कम उपयोग हो, इसके लिए हमें पेपर स्प्रे दिया गया है, जिससे किसी भी व्यक्ति की हानि हम टाल सकते हैं। ये 200 वुमेन बीट मार्शल की टीम है जो हर वक्त मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम से संपर्क में रहेंगी। मुंबई के 93 थानों में इनकी तैनाती होगी। वैसे तो ये पुलिस की ट्रेनिंग से लैस हैं, लेकिन इन्हें अलग से इस बात की पूरी ट्रेनिंग दी गई है कि छेड़खानी, रेप जैसी वारदातों से कैसे निपटा जाए, कैसे जल्द से जल्द मामलों को हैंडल किया जाए, आरोपी के खिलाफ
पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जाए। कॉलेज, स्कूल, मार्केट्स में जहां महिला ज्यादातर घूमती है, रेलवे स्टेशन पे, वहां पे हम लोग तत्पर रहेंगे। ये ब्लिंकिंग लाइट्स है, जहां भी ट्रैफिक जाम होता है और जहां पीड़ित व्यक्ति या महिला है उसके पास पहुंचने के लिए ट्रैफिक में सिग्नल रहता है, जैसे एम्बुलेंस में रहता है, वैसा ये ब्लिंकिंग लाइट लगाई गई है। और ये सायरन है, सायरन वो बजेगा जब से ट्रैफिक जाम होगा, वो क्लियर होके हम वहां पे पहुंच सकते हैं। लेडी मार्शल पुलिस की इस टीम ने पूरी मुंबई को नया हौसला दिया है। मुंबई के स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, उन जगहों पर ये लेडी पुलिस वाली नजर रखेंगी जहां महिलाओं का ज्यादा आना जाना होता है। में महिलांच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ व्हावी, त्याचबरोबर महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढावा म्हणून महिला बीट मार्शल एक अनोखा आणि देशामध्ये पहिला उपक्रम आज सुरू करण्यात आलाय। चेन स्नॅचिंग, महिलांची छेडछाड, घरामध्ये होणारे महिलांच्यावरचे अन्याय अत्याचार, ह्या सगळ्यांच्यावर या उपक्रमाचा। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपने फिल्म मर्दानी के प्रमोशन के लिए इन महिला मार्शलों की पुलिस टीम से मुलाकात की, उनके सवालों के जवाब दिए। इस दौरान मुंबई पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अगर ये मार्शल टीम कामयाब रहती है तो आगे दूसरे शहरों में भी ऐसी टीमें बनाई जाएंगी। सत्य प्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो आपको हमने उन मर्दानियों से मिलवाया जो अपने साथ साथ दूसरे की रक्षा भी कर सकती हैं, लेकिन देश में ऐसी लड़कियां भी हैं जो इतनी दबी कुचली जाती हैं कि उनके अंदर अपनी रक्षा करने का भी साहस नहीं है।